तो राम राम भाई लोग, क्या हाल चाल है। देखो, जब मैंने ये वाली वीडियो डाली थी ना तो काफ़ी लोगों का सवाल था कि मतलब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे इतना एक्यूरेटली ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं एक अप्रोप्रिएट वीडियो ही बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में ना हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ कैसे एंट्री एग्जिट एसएल के लिए कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में। चार्ट पे मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे स्मार्ट मनी यूज़ करता है, कौन से लेवल जो है वो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, अब देखो, अगर सपोर्ट की बात की जाए, ठीक है, तो हर वो एरिया जहां से मार्केट अप साइड पे मूव करता है उसको एज ए सपोर्ट माना जाता है, और हर वो एरिया जहां से मार्केट जो है वो डाउन साइड पे रिजेक्ट होता है वो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये तो एक जनरल डिफिनीशन है। देखो, एक्चुअली इसमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना वो चार टाइप्स के होते हैं। चार टाइप्स के सपोर्ट भी होते हैं, चार टाइप्स के रेजिस्टेंस भी होते हैं। ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं, क्योंकि यही मेन पॉइंट होता है जिसकी वजह से स्मार्ट मनी रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला प्रीवियस स्विंग, ये तो एज ए सपोर्ट काम करता ही है, जिसके बारे में सबको पता है कि मार्केट किसी एक एरिया पे आया, ठीक है, वहां से और रिजेक्ट हो गया, आया रिजेक्ट हो गया, आया रिजेक्ट हो गया। ये जो स्विंग है प्रीवियस, ये एज ए सपोर्ट काम करता है, ये चीज तो सबको पता है। पर देखो, उसके बाद जितने भी साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स मतलब क्या, होल नंबर में, जैसे 22,000, 23,000, 22,500, 23,500, अगर कोई 5,000 का स्टॉक है, अगर 5,200 चल रहा है तो 5,100, 5,100, ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जो मार्केट में एज ए सपोर्ट काम करते हैं। उसके बाद प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ये चारों ही चीजें एज ए सपोर्ट मार्केट में काम करती हैं, और यही ना पता होने की वजह से 90% जो रिटेलर्स है वो मार्केट में अच्छा खासा ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, रेजिस्टेंस के मामले में भी सेम, प्रीवियस स्विंग तो होता ही है, जितने साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं वो भी एज ए रेजिस्टेंस काम करते हैं, जो प्रीवियस हाई है वो भी एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, और जो प्रीवियस डे की ओपनिंग है वो भी एज ए रेजिस्टेंस ही काम करती है। ठीक है, अब देखो, इसका यूज तुम्हें कैसे करना है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले सपोर्ट के मामले में क्या होता है ना कि तुम जैसे मान लो कि मार्केट आया तो 90% लोगों को ये सिखाया जाता है ना कि यहाँ अगर कोई ग्रीन कैंडल बने तो तुम यहाँ अपनी एंट्री कर लो। ठीक है, 90% रिटेलर्स को यही सिखाया जाता है, पर ये चीज गलत होती है। होती क्यों है? क्योंकि 90% रिटेलर्स यहाँ जब अपनी एंट्री करते हैं ना तो स्मार्ट मनी उन्हें ट्रैप कर देते हैं। कैसे? यहाँ से डाउन साइड आते हैं और फिर अप साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट का तुम्हें एंट्री के लिए यूज कैसे करना है वो चीज समझते हैं। मार्केट मान लो डाउन साइड पे आया, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, ध्यान समझना। अब मार्केट ने अगर यहाँ कोई भी एक डोमिनेटिंग बुलिश कैंडल दी, जैसे मान लो कि हैमर बना दिया या बुलिश इंगल्फिंग बना दिया, तो जस्ट उस इंगल्फिंग या हैमर के नीचे का जो वो है वो तुम्हारा एसएल होगा, वहां तुम्हारी एंट्री होगी और तुम यहाँ से आराम से 1:2, 1:3 के लिए टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, दूसरा सिनेरियो सपोर्ट के मामले में क्या होता है कि जैसे मान लो मार्केट यहाँ आया और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ साइकोलॉजी की समझो कि मार्केट आया और टाइम स्पेंड कर रहा है, तो 90% लोगों को यहाँ पे क्या लगेगा कि अरे यार टाइम स्पेंड कर रहा है और सपोर्ट है, यानी मार्केट यहाँ से अप साइड पे मूव करेगा। मार्केट एक कंफर्मेशन भी देता है कि ठीक है, अब मैं अप साइड पे मूव करने वाला हूँ, एक ग्रीन कैंडल देगा। और जैसे ही मार्केट ग्रीन कैंडल दिया, मान लो यहाँ पे मैंने 50% पोजीशन बनाई थी कि मुझे 3 लॉट खरीदना है, पर मैं 1 लॉट यहाँ खरीद लेता हूँ, एक ब्रेकआउट आया खरीदूंगा। जैसे ही ब्रेकआउट आया, यहाँ मुझे कंफर्मेशन मिल गया और मार्केट ने मुझे कंफर्मेशन देके मुझे ट्रैप कर दिया। अब मैं यहाँ अपना 100% पोजीशन कर दूंगा, मार्केट यहाँ पे एक सेल साइड की कैंडल बनाएगा, ठीक है, और फिर डाउन साइड पे मूव कर जाएगा। तो हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा? जैसे ही मार्केट देखो टाइम स्पेंड कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, जैसे ही कोई सेल साइड की कैंडल बनाया, तुरंत यहाँ हमारा एक सेल साइड की एंट्री होगी, इस कैंडल के ऊपर का हमारा एसएल होगा और डाउन साइड पे 1:2 या 1:3 का हमारा टारगेट हो सकता है। देखो, ये चीज हमें करनी है कहाँ? सपोर्ट के मामले में। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझते हैं। मार्केट आया, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट आया, डाउन साइड पे ब्रेक किया, सबको लगा होगा कि यहाँ पे जो है वो डाउन साइड की एंट्री बन गई, पर मार्केट उसके बाद यहाँ से एक अच्छा अप मूव दे दिया। अब अगर तुम इस कैंडल पे एंट्री किए होते, ठीक है, इस हैमर पे अगर एंट्री किए होते, यहाँ नीचे का एसएल, मार्केट कभी इसको टैप ही नहीं करता और तुम्हें एक अच्छा 1:7, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से मिल जाता मार्केट में। ठीक है, अब देखो, अब अगर देखो रेजिस्टेंस की बात करें तो सेम सिनेरियो रेजिस्टेंस में भी है। अगर मार्केट देखो यहाँ पे आया और ब्रेक किया तो तुम्हें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे अगर मार्केट ने कोई एक सेलिंग साइड की कैंडल बनाई तो यहां हमें एंट्री करनी है, किसके लिए? सेल साइड के लिए, और आराम से 1:2, 1:3 का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, और जैसे मान लो कि मार्केट यहां आया और यहां टाइम स्पेंड कर रहा है और डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया। अब 90% लोगों को लगेगा कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं था,
अब मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करके डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे मूव करेगा, पर एक्चुअल में जैसे ही यहाँ कोई हैमर या कुछ बुलिश इंगल्फिंग बने जो एक अपसाइड का सिचुएशन दिखाए, तुरंत वहाँ पे एंट्री करनी है। एक अपसाइड के लिए 1:3 1:4 के लिए आराम से हम लोग टारगेट कर सकते हैं अपसाइड के लिए, समझ रहे हो। तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही यूज करना है, पर थोड़ा स्मार्ट वे में, ताकि हमें जो स्मार्ट मनी है वो ट्रैप ना कर सके। अब देखो फॉर एग्जांपल देखो जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, अब देखो ये चीज कैसे फॉलो होती है। मार्केट जो है ठीक है गैप डाउन खुला, अप साइड पे जा रहा था, देखो जो प्रीवियस का जो क्लोजिंग था जस्ट इससे रिजेक्ट होकर एक अच्छा डाउन साइड दे दिया। इसके पीछे की साइकोलॉजी देखो क्या होती है। यहाँ पे BTST में बहुत बड़े लोगों ने देखो डाउन साइड का पोजीशन बनाया होगा, ठीक है, पर मार्केट जब अब इस लेवल पे गया, अब इसके ऊपर जाने लगेगा तो उन्हें लॉस होने लगेगा, तो वो और पैसा डाल के और मार्केट को यहाँ से डंप कर देते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइस भी है वो भी एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट कई बार काम करता है, ठीक है। देखो कितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट यूज हुआ। मार्केट है ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड पे देखो ये मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट दिया और एक कंफर्मेशन कैंडल। 90% लोगों को यहाँ पे लगा होगा कि मार्केट जो है अब यहाँ से अप साइड पे मूव करेगा, पर देखो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड पे मूव कर दिया। जैसे यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर बनती, तुरंत हमारे यहाँ ऊपर का SL लगाता और 1:6 क्या 1:, मुझे लग रहा है कि 10 या 12 है, समझ रहे हो। तो देखो कितना ब्यूटीफुल मतलब ये चीज यूज होती है। बस तुम्हें ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ही यूज करना है, पर थोड़ा स्मार्ट वे में, ताकि तुम ट्रैप ना हो सको। आप देखो A+ सेटअप कैसे काम करता है ये बताता हूँ तुमको, ठीक है। देखो ये तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं देगा, पर जब देगा तो 1:10 1:20 भी दे सकता है। इसका देखो सिनारियो क्या होता है। पहले सपोर्ट के उसमें बात करते हैं। जैसे मान लो कि मार्केट में तुमने ये सपोर्ट बनाया था कोई, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे कोई साइकोलॉजिकल लेवल है। ध्यान से समझना कि मार्केट में तुमने कोई सपोर्ट बनाया था और मार्केट जो है उसके जस्ट नीचे कोई साइकोलॉजिकल लेवल है। अब मार्केट यहाँ डाउन साइड पे आया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ तुम्हारी एंट्री नहीं बनेगी। अगर साइकोलॉजिकल लेवल है जस्ट कोई नीचे तो तुम एंट्री मत बनाना। मार्केट को वेट करना इस साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करने के बाद, और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाने की। यहाँ तुम्हारी जो एंट्री बनेगी ना, वो तुम्हें आराम से पूरे इसके यहाँ तक का तुम्हें आराम से 1:10 1:20 भी आराम से दे सकता है, समझ रहे हो। तो ये सिचुएशन है। देखो दूसरा सपोर्ट का सिचुएशन क्या है कि जैसे मान लो मार्केट आया, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे आया और टाइम स्पेंड कर रहा है। ध्यान समझना, टाइम स्पेंड कर रहा है और मार्केट ने अप साइड पे मूव दिया। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ कोई एक इन्वर्टेड हैमर या कुछ बनाएगा तो यहाँ तुम्हारी सेल साइड की एंट्री बनेगी, और वो सेल साइड की एंट्री भी तुमको आराम से 1:10 और 1:20 आराम से दे सकती है, ठीक है। ये चीज तुम जाके और चार्ट पे बैक टेस्ट करना, तुम्हें पता चलेगी कि कितने अच्छे तरीके से काम करती है। अब ये तुम्हें महीने में 3-4 बार ही ट्रेड देगी, पर जब देगी तो बहुत अच्छा ट्रेड देगी, मतलब 1:10 1:20 भी तुम बुक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस के मामले में अगर बात करें तो जैसे मान लो कोई एक रेजिस्टेंस था, कोई एक साइकोलॉजिकल लेवल था, मार्केट यहाँ गया रेजिस्टेंस पे, अगर ये इन्वर्टेड हैमर बना रहा है तुम्हें यहाँ ट्रेड नहीं करना, बियरिश इंगल्फिंग बना रहा है तुम्हें ट्रेड नहीं करना। मार्केट यहाँ गया और यहाँ अगर कोई बियरिश इंगल्फिंग या इन्वर्टेड हैमर बनाता है, यहाँ तुम्हारी सेल साइड की एंट्री बनेगी, ये SL होगा और यहाँ से 1:10 1:15 का आराम से तुम टारगेट यहाँ तक के लिए डाउन साइड के लिए ले सकते हो, जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, ठीक है। दूसरा सिचुएशन सेम, अगर मान लो रेजिस्टेंस है, दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट गया या इन्वर्टेड हैमर बनाया, तुम्हें ट्रेड नहीं करना है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के बजाय मार्केट यहाँ गया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके और डाउन साइड पे ब्रेक किया और यहाँ पे कोई हैमर बना दिया बुलिश साइड का, तो यहाँ तुम्हारी अप साइड की एंट्री होगी और मार्केट में तुम 1:10 1:15 के लिए आराम से टारगेट कर सकते हो। देखो ये सारी चीजें मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मैंने तुम्हें 1-2 एग्जाम्पल भी दिखा दिए। अब देखो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। तो फ्री कोर्स टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके तुम देख सकते हो। अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट कर देना वीडियो पे और कीप ट्रेडिंग।